हेलो सेवन्थ क्लास। तो आज हम संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो संस्कृत का पहला पार्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि जो है वो सुभाषित शब्द से बना है, सु प्लस भाषित। सुभाषित शब्द भी दो शब्दों से बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर या मीठा, और भाषित का अर्थ होता है कहे गए वचन। तो सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन या अच्छे वचन, या फिर हम कह सकते हैं मीठे वचन। यहाँ मैंने बोर्ड पर 3 श्लोकों के कठिन शब्दार्थ लिखे हैं। आज हम 3 श्लोक पढ़ेंगे, तो उनके कठिन शब्दार्थ लिखे हैं। तो हम देखते हैं। पहले श्लोक के शब्दार्थ में है पृथिव्याम। पृथिव्याम का अर्थ होता है धरती पर। त्रीणि, त्रीणि का अर्थ होता है 3। रत्नानि, रत्नानि का अर्थ होता है रत्न। सन्ति, सन्ति मतलब है। जलम, इसका अर्थ होता है पानी। अन्नम मतलब अनाज। सुभाषितम, सुभाषितम मतलब अच्छे वचन। मूढ़े, मूढ़े का मतलब होता है मूर्खों द्वारा। फिर है पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में। फिर है रत्न संज्ञा। रत्न संज्ञा का अर्थ होता है रत्नों का नाम। फिर है विधीयते। विधीयते का अर्थ होता है किया जाता है। फिर है सेकंड श्लोक, उसके कठिन शब्दार्थ में पहला है पृथ्वी, इसका अर्थ होता है धरती। फिर है सत्येन, सत्येन का अर्थ होता है सत्य के द्वारा। फिर है धार्यते, धार्यते का अर्थ होता है धारण की जाती है। रविहि, रविहि कहा जाता है सूर्य को। तपते, तपते का अर्थ होता है तपता है। फिर है चय, चय का अर्थ और। वायु, वायु का अर्थ हवा। वाति, वाति का मतलब होता है बहती है। सर्वः, इसका अर्थ होता है सब कुछ। फिर है सत्ये, सत्ये का अर्थ होता है सत्य पर। फिर है प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थित। हर श्लोक द, उसमें दाने, दाने का अर्थ होता है दान पर। फिर है तपसी, तपसी का अर्थ होता है तपस्या पर। फिर है शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है बल पर। फिर है विज्ञाने, विज्ञाने का अर्थ होता है विशेष ज्ञान पर। फिर है विनये, विनये का अर्थ होता है नम्रता में। फिर है नये, नये का अर्थ होता है नीति में। विस्मयः मतलब आश्चर्य। नहि मतलब नहीं। कर्तव्य है, इसका अर्थ होता है करना चाहिए। वसुंधरा कहा जाता है पृथ्वी को। और फिर है लास्ट में बहुरत्ना, बहुरत्ना का अर्थ होता है अनेक रत्नों। तो हमने तीनों श्लोक के कठिन शब्दार्थ देखे हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहला क, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम वनं सुभाषितम। मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस श्लोक में कवि कहते हैं कि मनुष्य को सुख और शांति में जीवन व्यतीत करना चाहिए। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। वो लोग मूर्ख होते हैं जो कि पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। तो इस श्लोक में कवि ने रत्नों का वर्णन किया है, और कवि कहते हैं कि मनुष्य को सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए अन्न, जल और अच्छे वचन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसीलिए व्यवहारिक रूप से इस संसार में ये 3 ही रत्न होते हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छे वचन। ये 3 ही रत्न होते हैं, लेकिन वो लोग मूर्ख होते हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, अर्थात जो हीरे को रत्न मानते हैं। असल में तो 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर हम देखते हैं ख, सत्येन धार्यते
पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या कहता है? यहाँ पर कवि सत्य के बारे में बता रहा है हमें। इन श्लोकों के माध्यम से कवि हमें सत्य के बारे में बता रहा है। कवि कहता है यह पृथ्वी जो है वो सत्य से धारण की जाती है, सूर्य भी यहाँ सत्य से ही तपता है, वायु का बहना भी सत्य पर ही निर्भर है और यहाँ सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है। यहाँ संपूर्ण संसार जो है वो सत्य में ही स्थित है, अर्थात पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, वायु भी सत्य से ही चलती है और संसार भी जो है वो सत्य में ही स्थित है, क्योंकि सत्य ही शिव है, अर्थात सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है। अब हम देखते हैं ग। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में कवि वसुंधरा के रत्नों के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी में बहुत सारे रत्न हैं। पृथ्वी जो है वो रत्नों का भंडार है, इसीलिए दान, तपस्या, बल, विशेष ज्ञान, नम्रता और नीति किस किस पर? दान पर, तपस्या पर, बल पर, विशेष ज्ञान पर, विनम्रता पर और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत सारे रत्नों का भंडार है, इसीलिए इसे वसुंधरा की उपाधि प्राप्त हुई है। तो यह आपके 3 श्लोक जिनके मैंने आपको कठिन शब्दार्थ भी लिखवाए हैं और इनके अर्थ भी मैंने बताए हैं। तो आपको इनके शब्दार्थ जो है वो अपनी नोटबुक में करने हैं और ये श्लोक भी आपको लर्न करने हैं।